प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। मेकेदातु परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? यह परियोजना तमिलनाडु राज्य में वैगई नदी पर स्थित है। इस परियोजना से 400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या को देख लेते हैं। मेकेदातु परियोजना का निर्माण कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर रामनगर जिले में किया जा रहा है। लगभग 9,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। इस परियोजना का तमिलनाडु राज्य द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। कावेरी नदी के जल को लेकर कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में लंबे समय से विवाद रहा है, अतः कथन एक सही नहीं है। इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले बांध में लगभग 66 मिलियन क्यूबिक फीट पानी की क्षमता होगी। इससे 400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकेगा, अतः इसीलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर था। दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नीति में 20 वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों को स्क्रैप करने का प्रावधान है। इसमें रोड टैक्स में 25% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी। व्याख्या से इसको थोड़ा समझ लेते हैं। राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति को पहली बार केंद्रीय बजट 2021 में प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत 20 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप करने का प्रावधान है, अतः कथन एक सही नहीं है। इस नीति में पुराने वाहनों को पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों में स्क्रैप कराने पर निजी वाहनों के लिए रोड टैक्स में 25% तथा वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% की छूट देने का प्रावधान किया गया है, अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नियम में वर्ष 2025 तक एकल उपयोग की प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई को 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 75 माइक्रोन करने का प्रावधान है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। व्याख्या को देख लेते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्लास्टिक के कचरे के प्रतिकूल प्रभावों के मद्देनजर प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया गया है। इस नियम में वर्ष 2022 तक एकल उपयोग की प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अतः कथन एक सही नहीं है। इसके अंतर्गत 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई को वर्तमान के 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन करने का निर्णय लिया गया है, अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोनचिरैया ब्रांड एवं लोगो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस ब्रांड को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को व्यापक बाजार पहुंच प्रदान करना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन ठीक है। व्याख्या से थोड़ा देख लेते हैं।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया को लॉन्च किया गया है, अतः कथन 1 सही है। यह पहल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए वैश्विक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, अतः कथन 2 भी सही है। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिशन पोषण 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के पूरक पोषण कार्यक्रम एवं पोषण अभियान का विलय किया गया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक भारत को कुपोषण मुक्त बनाना है। इसके अंतर्गत 10 करोड़ महिलाओं एवं बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। व्याख्या से देख लेते हैं इसको। कुपोषण से निपटने के लिए भारत सरकार ने मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री ने 2021-22 के बजट भाषण में की थी। इस योजना में पूरक पोषण कार्यक्रम एवं पोषण अभियान का विलय किया गया है, अतः कथन 1 सही है। इस योजना के अंतर्गत भारत को वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, अतः कथन 2 भी सही नहीं है। इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ बच्चों एवं महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही उन परिवारों की भी सहायता की जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तथा अपने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त आहार उपलब्ध नहीं करा सकते, अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा।